अबे भाई किस बात की कंसिस्टेंसी? बांग्लादेश से आप हार गए, अमेरिका से आप हार गए, आयरलैंड से आप हार गए, न्यूजीलैंड की टीम से आप हार गए और इस तरह 556 रन करके आप मैच हारने के करीब पहुंच गए। किस बात की कंसिस्टेंसी? यार कोई खुदा का खौफ होता है? आप लोगों ने मजाक बना लिया है, जो आता है आपको जो है ना मंदिर के घंटे की तरह बजाता है और चला जाता है। मुल्तान में पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक इनिंग्स और 47 रन और 220 रन बनाकर पूरी पाकिस्तानी टीम घर वापस लौट गई। इतने गंदे गंदे रिकॉर्ड और उसी पिच पे जब इनकी बारी आती है तो ये जो सो कॉल्ड किंग जो बनाए हुए हैं वो मुंह पे कालक मलवा के वापस चले जाते हैं। बाबर आजम उतने रन उसने पिछले 4, 6, 8, 10 जितनी मैच खेला पाकिस्तान इस साल, इतने रन उसने मिला के सिर्फ टोटल नहीं किया जितना ब्रुक एक इनिंग में करके चला गया। ये बाबर आजम ये किंग किस चीज के किंग है भाई? ये ना उससे कप्तानी हो सकी, कप्तानी में भी रुसवा, कप्तानी में भी बेशर्मी, कप्तानी में भी बेहयाई और वो कप्तानी से जान छूटी है। बैटिंग भी बिल्कुल भूल गया कि बैटिंग कैसे करनी है। कंटिन्यूसली ये हारते आ रहे हैं और बड़े मार्जिन से हारते हैं। तो ये वो बच्चे नहीं हैं जो प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, ये वो बच्चे नहीं हैं जो लीड को कन्वर्ट करके फिर उसको एक टोटल दे देंगे आपको 250। तो इंग्लैंड को कहेंगे कम ड्रॉ की तरफ जाएंगे, नहीं फिर देखेंगे सिचुएशन। 500 प्लस रन करने वाली टीम एक इनिंग्स से हारी। वैसे तो एक इनिंग्स 47 से हारी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। 3 मैच पहले हरा के गए थे, चौथा ये हरा दिया। लगातार 4 मैचों में 4। और पाकिस्तान के कप्तान 6ठी दफा मैच हारे। कितनी दफा? 6ठी दफा, लगातार 6 मैच। और पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का मुंह काला करवाया गया है। एक फ्लैट हाईवे के ऊपर ये लोग जिसको कहते हैं ना एक्सपोज हुए, 550 150 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़वाया है और ऊपर से हारे हैं और एक इनिंग्स 47 रन से हारे। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी टीम कोई भी नहीं होगी जैसी पाकिस्तान की टीम है। अपने घर के अंदर शर्मनाक हार इनके नसीबों में लिख दी गई है। एक तरफ श्रीलंका जिसने अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले न्यूजीलैंड को अपने घर के अंदर 2-0 से हराया है। एक तरफ इंडिया जिसने बांग्लादेश को अभी 2-0 से अपने घर के अंदर हराया। एक मैच तो वो ड्रा था, उन्होंने एक दिन के अंदर उस मैच को इसको कहते हैं ना चेंज करके रख दिया। एक तरफ बांग्लादेश है जो अपने घर में भी जीतता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस के रहा है। मुझे लगता है कि हम नेपाल भी खेल ही ना अगर तो नेपाल के खिलाफ भी बाबर नहीं चले। मुझे तो लग रहा है जिम्बाब्वे के साथ उनका अपकमिंग टूर आ रहा है, जिम्बाब्वे भी इनको पेल के रख देगा। अब बात मजे की ये है कि जिम्बाब्वे का टूर तो आ रहा है आगे और ऑस्ट्रेलिया का भी आ रहा है, तो लेकिन हमारा वाइट बॉल कैप्टन भी कोई नहीं है। ये भी यहाँ पे भी आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया टूर से कितने सारे भागेंगे, अभी ये जाएंगे ही नहीं। इनको पता है बर्बाद होकर रह जाएंगे, व्हाइट बॉल से भी खत्म हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन को खत्म करके रख देगा। ये इतने फनकार है सारे के सारे। एक तो ये पीसीबी सबसे बड़ा नाकाम बोर्ड है जिसका कोई रो भी नहीं, जिसका आज फिर जिसको कहते हैं अनाउंसमेंट आ गई न्यू सिलेक्शन कमेटी की। और भाई साहब सिलेक्शन कमेटी चेंज करके तुम्हें क्या मिलेगा? यार आप लोगों के पास कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो कचरे से ही थोड़ा सीख ले, कोई कचरा जैसा बॉलर ले आए, वो जिसने इंग्लैंड की टीम को उनके आउट कर दिए थे, तो आप उसी तरह से मोटिवेशन ले लें। कोई उस तरह का बॉलर नहीं मिल रहा कोई, क्योंकि आपके जो स्पिनर हैं वो तो चाय पानी पे लग गए हुए हैं, उनको तो आपने चाय पानी पे लगा दिया है। तो अब उससे ही कचरे से थोड़ी सी मोटिवेशन ले लें कि किस तरह उसने आउट किए थे। यार कोई खुदा का खौफ होता है? आप लोगों ने मजाक बना लिया है, जो आता है आपको जो है ना मंदिर के घंटे की तरह बजाता है और चला जाता है। तो है ना आके आपको इस तरह तकनीक का नाच नचाते हैं, आपको रेत की दीवार की तरह ढेर करके चले जाते हैं। एक एक सेशन के अंदर आप लोग 6-6 आउट हो जाते हैं। पैर आप लोगों के हिलते नहीं है 2 दिन फील्डिंग करके। और आप लोग जो है ना, आप लोग अपनी तरफ से जो सो कॉल्ड प्रो प्लेयर्स बने हुए हैं, आप लोगों ने और किसी को टीम के अंदर आने नहीं दिया और आप लोग ने ही खेलना है सारी चीज़ें। थोड़ा सा प्रेशर आपसे सस्टेन नहीं होता। पूरे पाकिस्तान को आपने सोशल मीडिया पे पागल बनाया हुआ है, लेकिन अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब टाइम आ गया कि पूरी दुनिया को आपको जान बैठी है और अब आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं चल पाएगा। आपकी टीम 8वें नंबर पे चली गई है, इससे नीचे आप क्या जाएंगे? आपको करनी पड़ेंगी तब्दीलियां। अब ये अवाम की डिमांड है आप लोगों से, जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप सबको अब सर जोड़ के बैठना है कि आपने अगले मैच के अंदर करना क्या है। आपको यंगस्टर डालने पड़ेंगे अब दूसरे मैच के अंदर। अब आपको कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने मोहम्मद अली जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने साहिबजादा फरहान को लेके आना है, तैयब ताहिर को लेके आना है, आपने इन लोगों को खिलाना है। आप हसीबुल्ला को लेके आइए, आप डालिए उनको, क्योंकि जो आपके प्रो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स हैं, इनको बहुत मौके मिले हैं और इन पे इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि इस तरह के मैचेस में आके ये परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आप इनको बारहा उठा के देख लिए, लेकिन इन्होंने कभी भी जब इन पे प्रेशर आया इन्होंने परफॉर्मेंस की नहीं है। ये हमेशा जो है पाकिस्तान को आगे लगा के चले जाते हैं। तो फायदा क्या है?
तो हमें उन प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो पाकिस्तान को इस तरह के मैचेस में परफॉर्मेंस करके दें, 150 200 करके दें, खड़े रहें, फाइट करें। हमें तो कोई फाइट नहीं नजर आती है, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। पूरी अवाम कौम इस टाइम तब्दीली डिमांड कर रही है, अब और नहीं चलेगा, अब आपको करनी पड़ेंगी चीजें। ये आप मुल्क के साथ और ज्यादा खेल नहीं सकते हैं और इस चक्रों में नहीं रह सकते आपके बस किसी तरह एक मैच जीत जाए और सारी चीजें जो है ना धुल जाएं, इससे अब कुछ नहीं होगा। तो मसला सिर्फ इतना है कि आपके जो शान मसूद कप्तान है, पहले उन्होंने इस तरह का पिच बनवाया, ठीक है, उसके आके टॉस जीत के उनकी खुश नसीबी हो गई, उन्होंने आके अपनी अपनी सेंचुरियां कर दी। नहीं तो अगर ये टॉस जीतते नहीं और 2 दिन फील्डिंग करके ये बैटिंग करते तो इनका फिर यही हाल होता है, इनकी फिटनेसों का यही हाल है। जिस तरह दूसरी इनिंग के अंदर सीधे सीधे बॉल मिस कर रहे हैं, बॉल पे चढ़ नहीं रहे हैं, दूर भागते हैं, थोड़ा सा बॉल तेज बॉलर आ जाता है तो यही हाल होने थे। आपने इस तरह का पिच बनवा के भी आप जो है ना पहले ही बुज़दिलों की तरह गए हैं, डिफेंसिव माइंडसेट से गए हैं। आप लोग इस तरह कभी जीत ही नहीं सकते हैं जब आप शुरू से ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम कहीं हार ना जाएं, ड्रॉ हो जाए, हम बाहर हो जाएंगे, हमारी कप्तानियां चली जाएंगी, हम टीम से बाहर हो रहे हैं, परफॉर्मेंस करनी है। कर ली परफॉर्मेंस आप लोगों ने, हो गए हैं खुश, आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करवा दिया। ऊपर से शान मसूद एक वाहिद कप्तान बन गए हैं जो 6 टेस्ट मैच लगातार हार गए हैं पहले 6 में से, इसके बावजूद भी इनको और मौके देने हैं। आप इस तरह ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, आप मेरिट का कत्लेआम कर रहे हैं इस तरह की चीजें करके। आपके टीम के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, कोई एक प्लेयर नहीं है, सारे जो है ना जो ग्रुपिंग में मुलविस आपके प्लेयर आपने डाले हुए हैं। आपने टीम का ये हाल कर दिया है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, नए से नए रिकॉर्ड बनाते ही चले जा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं दूसरों से बनवाते हैं। पहले बांग्लादेश आया, वो बजा के गया, उसने परेड लगाई छितर, वो छितरोल लगा के गए आप लोगों की, ऐसा धोके गए कि आप याद रखेंगे सारी जिंदगी, लेकिन फिर भी आपके ऐसे इसी तरह कह के चल रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं है, मिट्टी पाओ। उसके बाद इंग्लैंड आया है, इस तरह की जो आपने पिच बनवाई है उनके अगेंस्ट, उसके बावजूद भी जो है ना आप मैच हार गए। ये वाला अजीब आप लोग चीज़ें कर रहे हैं। फ्लैट पिच बना के पहले 550 खुद कर दिया है, उसके बाद ऊपर से 850 करवा लिया आपने उनसे, 850 करवा लिया, उफ 850, और फिर एक सेशन के अंदर 6 आउट हो गए आप लोग। वो गए बाहर ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गए, उसके बाद शावर लिया, वो घर खुद लगा हुआ है, लगाई रखे, पहले भी इतनी देर लगाई रखा है, आगे और लगाई रखेंगे। सर समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, पता नहीं क्रिकेट ख़त्म हो गई है, सवाल ख़त्म हो गए, समझ नहीं आ रही। कुछ ये बता दें व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस टीम। बासित भाई क्या मसला है, मतलब पता नहीं, वनडे, T20, टेस्ट, बांग्लादेश, क्या मतलब 500 बनाने के बाद भी हार, मतलब क्या हो रहा है, क्या मसला क्या है? वसीम भाई समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा कि क्या किसी की नजर लग गई है हमारी क्रिकेट पे। अफसोस हो रहा है कि 556 करने के बाद हम मैच हार रहे हैं। चले इंग्लैंड से हम पहले भी इस तरह मैच हारे थे, लेकिन जो बांग्लादेश से हारे थे 448 करके, तो मेरा ख्याल है कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मेरी अपनी राय यही है कि पाकिस्तान की जो फिटनेस लेवल है ना उसमें झूठ बोला जा रहा है। 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैट्समैनों के पाँव नहीं चल रहे थे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, जिस तरह बाबर आउट हुआ, जिस तरह साइम अयूब आउट हुआ, देख के अफसोस हो रहा था कि इनके तो पाँव नहीं चल रहे। और इसके बिल्कुल बरक्स आप इंग्लैंड को देखें, वो ठंडे मौसम से आए, गर्मी में आए, गर्मी में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कौम से झूठ बोला जा रहा है कि फिटनेस लेवल सबने पास कर लिया, मेरा नहीं किया कि किसी ने फिटनेस टेस्ट पास किया। कामरान साहब, बासित भाई को लगता है कि फिटनेस बुनियादी प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है भाई, क्या मसला क्या है इस टीम के साथ, तवातुर के साथ बदतरीन कारकर्दगी? वसीम भाई, ये तो हम लोग काफी अच्छे से हम लोग इकट्ठे आपका ट्रांसमिशन में डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना घर की क्रिकेट बनाया हुआ था। एक तो वो मसला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम डप करके नीचे चली गई है, क्योंकि सोचा नहीं गया, प्लानिंग नहीं की गई, फ्यूचर का देखते नहीं रहे हम, पास का देखते करंट देखते रहे हैं कि हम लोग अभी बात जीत रहे हैं मीडियोकर टीमों से तो चलते जा रहे हैं, हाई बनाते जा रहे हैं। फिटनेस अगर आप मुझे कहें, बासित भाई मेरे से ज्यादा समझदार हैं, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, क्या जो रूट 2 किलोमीटर कर सकता है? मुझे बस इतना बता दें। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे प्लेयरों में मेंटली फटीक है ये। अच्छा, मेंटली जो स्ट्रांग होगा ना उसको 150 ओवर कोई प्रॉब्लम नहीं करते होंगे। बासित भाई की भी जिंदगी में 200 ओवर पिद्दी लगी होगी, ग्राउंड में रहे होंगे, फील्डिंग की होगी, क्या उसके बाद आके इन्होंने सो नहीं की है? हमारे टाइम के जितने प्लेयर्स थे, हमारे से पहले वाले भी इतने ओवर फील्डिंग करने के बाद सो करते थे, टीम को बचाते थे। मैंने खुद 200 प्लस ओवर टेस्ट मैचेस में की है, उसके बाद ओपन की है हमने, उस वक्त भी टेस्ट मैच बचाए हैं, 750 स्कोर हुआ है।
240 करके हम लोग टेस्ट मैच जीते हैं। तो ये सारी वजह फिटनेस का नहीं है, ये है कि आप एक प्लेयर जब लाते हैं प्यार करके नहीं लाते। आज उनका जो इंग्लैंड का टॉस जिसका डेब्यू हुआ उसके मैच नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट क्लास के देखे हैं कितने हैं, 48 मैचेस हैं। एटलीस्ट वो कोई 3 सीजन डोमेस्टिक के खेला है, तो वो ठंडे मुल्क से आके हीट में आके पूरे ओवर कर रहा, आउट करके दे रहा है, मैच्योर होके आ रहे हैं। हम लोग पैराशूट के जरिए प्लेयर को मौका देते हैं, हम लोग बिला मकसद की फेवर कर रहे होते हैं, 20-20 मैच दे रहे होते हैं, 20-20 इनिंग्स दे रहे होते हैं। कि पाकिस्तान की टीम है कि इन्होंने लड़कों ने अपनी टीम बनाई हुई है या मैनेजमेंट ने अपने फेवरेट्स की टीम बनाई है। कल बैटिंग कोच साहब जिनका नाम भी मुझे नहीं पता और मेरे ख्याल है जितनी हमारी आवाम है उन्हें भी नहीं पता होगा, वो गूगल करेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बता रहे थे जी पिच तो बहुत अच्छी है और यूं हमारे बैट्समैनों ने गलत खेला। तो क्या बैट्समैनों को बताया नहीं था? उन्होंने एक जुमला पता क्या कहा, नंबर 1 बैटर बाबर आजम दुनिया का, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर। यार ऑस्ट्रेलियन होके झूठ बोलते हो, शर्म करो कुछ। अगर अभी इनसे मैं पूछता ना कि स्मिथ और बाबर आजम में कौन अच्छा है तो बोलते स्मिथ। ये मेंटेलिटी है इन लोगों की। अभी इंडिया जाएगी ना ऑस्ट्रेलिया, फिर देखिएगा कैसी बातें कर रहे होंगे। ये भी पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के माहौल में एडजस्ट हो गए कि बनाओ इन्हें पागल, चाहे वो क्यूरेटर हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे ये बैटिंग कोच हो, बनाओ पागल। और हम लोग बन रहे हैं पागल। हम क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी वाले पागल बन रहे हैं, साफ खुला। देखें जी इस मुल्क की क्रिकेट क्या डाउनफॉल क्यों हुआ है, तकलीफ दे बात, अगर बुरी लगे तो माफ़ी। जो चीज़ें हमारे मज़हब में मना है ना वो चीज़ें इधर होती है। मुखबरी समझते हैं, बैट बाइटिंग जिसको बोलते हैं, खुलेआम हो रही होती है कि जी उसने यूँ करा उसने यूँ करा। और जो लोग बैट बाइटिंग करते हैं वो डोमेस्टिक में कोचेस लगते हैं, मैनेजर लगते हैं। एक वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको, ये बहुत बड़ा वो है, मेरिट पे कोई नहीं आता है। और कोई मेरिट जो अच्छा बंदा होता है ना वो पीसीबी में अब आना भी नहीं चाहता है।